नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक लाभ और हानि ये तीसरी वीडियो लेकर के आपके सामने हैं। जैसा कि हम बेसिक क्वेश्चनों को देखते हुए चल रहे हैं, बेसिक से ऊंचाई की ओर हमारा लक्ष्य भी है कि आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाना। जी हाँ, हमारे चैनल लक्ष्य से आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाना। बेसिक से ऊंचाई तक हम सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक स्टेप के हम दो क्वेश्चन या एक टाइप के हम दो क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बहुत ही बेसिक से हम बताते हैं और बहुत आसान करने का तरीका भी हम देते हैं। क्लियर है? तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक और देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सीखिएगा और उनका लाभ उठाइएगा। जी हाँ, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य से अवश्य जुड़ें। ठीक है? तो लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं आज के अपने हम लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की ओर। ठीक है? जैसा कि मैंने कल की वीडियो में एक क्वेश्चन पेंडिंग में छोड़ा था आप सभी के लिए, जिसने देखा होगा उसने कमेंट किया होगा। उसी क्वेश्चन को हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है? तो मैं कल का क्वेश्चन जो मैंने पेंडिंग में छोड़ा था आप सभी के लिए, उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है? मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन था 200 संतरे बेचने पर कितने 200 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को एक फल विक्रेता को 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है? चलते हैं आज के हम अपने कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, मैंने आपको बताया था इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि, एक क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। जब क्रय मूल्य की बात होती है तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं, जिसमें वो बेचता है उसी को हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, और जब विक्रय मूल्य पर बात करता है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। पिछली वीडियो में जाइएगा और अच्छे से डिटेल से उसे सीखिएगा। चलिएगा, आज का हम अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 200 संतरे बेचने पर यानी हमारा क्रय मूल्य अब हो गया क्रय मूल्य 200। क्लियर है? 200 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर कितने 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होती है। क्लियर है? हानि किस पर? क्रय मूल्य के बराबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रय मूल्य के बराबर। क्लियर है? जब क्रय मूल्य की बात करता है तो चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं, जिस पर बेचता है उसी को हम क्रय मूल्य मानते हैं। देखिएगा, हमारे पास क्रय मूल्य भी है और हानि भी है। उसने पूछा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। हानि प्रतिशत की जब हम बात करेंगे तो ऊपर हम हानि रखते हैं, जो कि 50 संतरे हानि में आए थे, और 200 संतरों क्या हैं? क्रय मूल्य है, इंटू परसेंट के लिए 100। क्लियर है? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैं ख़त्म कर देता हूँ, इससे जाएगा 25 बार। तो कितने परसेंट की उसे हानि हो गई? हानि प्रतिशत हो गई से 25%। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था कल वाले का। ठीक है? चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है? देखिएगा, आज कुछ क्वेश्चन के अलग टाइप हम कर पाएंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कल का हमारा क्वेश्चन है और इसे मैं मिटा देता हूँ। चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है? मैं पहला क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर क्या कहा है? 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर व्यक्ति को 20% हानि होती है। यानी कि वो कह रहा है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए? क्लियर है? 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए? कब? 20% का लाभ कमाने के लिए। देखिएगा, उसने कहा है 1 रुपये की
12 टॉफ़ी बेचने पर। क्लियर है? तो क्या है हमारा विक्रय मूल्य है 1 रुपये की, रुपये हम ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी नीचे रखते हैं, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी। क्लियर है? टॉफ़ी बेचने पर क्या होता है, वो कह रहा है कि 20% हानि होती है। अभी हम 100 पे बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% या 100 होती है। अब 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर उसे 20% हानि हो जाती है। जब हानि होती है तो हम क्या करते हैं, 100 में से ही हानि को घटा लेते हैं। कितनी हानि हो गई, 20% की, यानी 20 रुपये की 100 का 20% 20 रुपये, तो कितने की चीज़ रह गई, 80 की। क्लियर है? अब 80 का मान है हमारा 1/12। 80 का मान कितना है, 1/12, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी। क्लियर है? अब उसने कहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, कितना, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। देखिएगा 100 में से हम माइनस करते हैं, अब हमें लाभ कमाना है। लाभ कमाने के लिए 100 में ही हम प्लस करेंगे, कितना, 20% का लाभ कमाना, तो कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है? देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूँ। हमें पता है 100 पे हम जोड़ते हैं, 100 पे घटाते हैं, यानी कि अब हमें किसका मान निकालना है, 120 का। क्लियर है? इसकी गुणा हो जाती है 120 की, और 80 का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। क्लियर है? यहाँ से 0 से 0 हमने काट ली, ये 12 से ये 12 चला गया, यानी 1 रुपये की अगर 8 टॉफ़ी बेची जाएं, मैंने क्या कहा था, रुपये ऊपर लिखे जाते हैं, क्वांटिटी नीचे। देखिएगा 1 रुपये की अगर 8 टॉफ़ी बेची जाएं तो उसे कितना लाभ होगा, 20% का उसे लाभ होगा। क्लियर है? देखिएगा आज का क्वेश्चन भी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% हानि होती है, यानी 20% हानि होगी। 100 में से 20 घटा लिया, 100 का 20% 20 होता है, तो 20 घटा लिया तो 80 में उसको बेच देता है। 80 का मान है 1/12, यानी 1 रुपये की 12 टॉफ़ी। तो 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए तो 100 पे ही प्लस करेंगे 20, तो 120 का मान कितना, यानी 1 रुपये की 8 टॉफ़ी अगर बेची जाएं तो उसे 20% का लाभ होगा। क्लियर है? एक बार मैं आपको परसेंट से भी क्लियर कर देता हूं, 20% की हानि और 20% का लाभ, यानी हानि हो गई कितने की, 1/5 की, यानी 5 पर 1 की क्या हो गई, हानि हो गई। अब 20 का 1/5 ही आएगा और 1 का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर है? यानी 5 रुपये कोई चीज़ थी और 1 की हो गई हानि, तो रह कितने की गई, 5 - 1 बराबर 4 की। क्लियर है? और उसने 1 की हानि पर बेच दी, यानी 4 की बेच दी और 1/12 टॉफ़ी बेच दी। क्लियर है? अब उसे 20% लाभ कमाना है। 5 की चीज़ थी जो हमारा क्रय मूल्य है, और 1 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया, 5 और 1 6, तो इस 6 का मान कितना, 6/4। क्लियर है? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी 1 रुपये की 8 टॉफ़ी। क्लियर है? देखिएगा रुपये ऊपर लिखते हैं हम, क्वांटिटी की टॉफ़ी हो, संतरे हो, XYZ कुछ भी हो, उसको हम नीचे लिखते हैं। क्लियर है? हमारा साफ साफ आंसर आ जाता है, 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। क्लियर है? देखिएगा चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैं मिटा देता हूं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, बिल्कुल सेम अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा क्या कहा गया है, उसने कहा है 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर कितने 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। देखिएगा उसने क्या कहा, 1 रुपये में 20 की दर से, यानी रुपये ऊपर क्वांटिटी नीचे, क्या है, बटन। क्लियर है? क्या था, बटन।
1 रुपये में 20 बटन बेचने पर क्या कहता है उसे 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। यानी 4% हानि हो गई तो 100 में से जब मैं 4% हानि घटाता हूं तो कितनी आ जाती है विक्रम मूल्य 96। और 20% का लाभ कमाना है तो 100 + 20 बराबर 120। यानी 96 का मान कितना है हमारे पास 96 का 1/20। किसका कमाना है 120 का गुणा 120 अपॉन 96 यानी 4% की हानि हो गई है। क्लियर है। देखिएगा 0 से 0 कट गई, 2 छिक्के 12, 6 से इसे हम काट लेंगे, 6 एकम 6, 3 बचा, कितना हो गया 36। कितना हो जाएगा ये 3 बचने के बाद ये हो जाएगा 36। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 36, 6 6 36 यानी कितना आ गया ऊपर बचा 1 अपॉन 60 यानी 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि 1 रुपये के 16 अगर वो बटन बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। क्लियर है। देखिएगा ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से आम खरीदे। एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से आम खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर से बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है। देखिएगा क्या कहा है। एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से एक बार खरीद रहा है, खरीदा, और एक बार क्या है बेचा। क्लियर है। इस विषय में ही इसने बात की है, एक बार खरीदा है और एक बार बेचा है। क्लियर है। यानी वो कह रहा है 15 रुपये में 6 की दर से। मैंने आपको बताया रुपये हम ऊपर रखते हैं और दर नीचे। 15 रुपये में 6 की दर से क्या खरीदे आम खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर से उनको बेच दिया। 12 रुपये में 4 की दर से उनको बेच दिया। क्लियर है। ये खरीदे हैं, ये बेचे हैं। ऐसे तो कुछ पता लग नहीं पाएगा। अब कुल कितने खरीदे थे और कुल कितने बेचे थे। क्लियर है। तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, वो हमारा कुल हो जाता है। जब 4 और 6 का मैं एलसीएम लेता हूं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाता है 12। यानी एलसीएम कितना 12। क्लियर है। यही हमारे कुल आम थे। यानी 12 आम 15 रुपये में 6 की दर से खरीदे और 12 आम 15 रुपये में 4 की दर से बेच दिए तो उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। इंटू 12 खरीदे उसने 15 में 6 की दर से और 12 ही बेच दिए 12 में 4 की दर से। क्लियर है। अब इस विषय में उसे कितनी हानि या लाभ हुआ। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 15 दूनी 30 और 12 तिया 36। देखिएगा 30 रुपये के खरीद के लाया था और 36 रुपये के बेच दिए हैं। क्लियर है। 30 के खरीद कर लाया, 36 के बेच दिए। तो आप भी ये बता सकते हैं कि इस टाइम उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। पहली बात कम के लाया और ज़्यादा के बेच दिए, यानी 6 रुपये अधिक में बेच दिए तो क्या हुआ 6 रुपये का उसे लाभ हुआ। क्लियर है। 6 रुपये का लाभ हुआ। तो उसने पूछा क्या है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य यानी पहले वाला मूल्य इंटू 100। क्लियर है। 6 पंजे 30, 5 से 20%। क्लियर है। देखिएगा कितना आ गया
20% का लाभ होगा। अगर वो ऐसे खरीदता और बेचता है तो कितने का लाभ होगा? 20% का उसे लाभ होगा। सही है। देखिएगा एक बार फिर रिवाइज करता हूं। कोई व्यक्ति 15 में 6 की दर से आम खरीदता है और 12 में 4 की दर से बेचता है, तो उस व्यक्ति को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा हम दोनों नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, वो हमारे टोटल चीज हो जाती हैं। जैसे कि उसने आम की बात की है तो टोटल आम 12 थे, अब 12 खरीदे और 12 ही बेच दिए। इस विषय में दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। इससे हम काट लेते हैं 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 15 दूनी 30 और 12 तिया 36। अब देखिएगा अब रुपए की बात आ गई। 30 रुपए के खरीद के लाया और 36 के बेच दिए। क्लियर है? कितने रुपए का लाभ हुआ? 6 रुपए का लाभ हुआ इस विषय में। किस पर? 30 पर, जिस पर खरीद कर लाया, जो उसका कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। ठीक है। अब देखिएगा तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? उसे 20% का लाभ हुआ है। क्लियर है? चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कहा है हमारे चौथे क्वेश्चन ने। देखते हैं आज का अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, कितने में? 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर और 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिएगा एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे, तो 10 में 5 की दर से। क्लियर है? आगे क्या कहा है? और खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। मैंने आपको बताया जो अपॉन वाली संख्या है यानी कि हर वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और वो हमारे टोटल चीज हो जाती हैं। जैसे कि इसमें कहा है फल विक्रेता ने कुछ संतरे 10 में 5 की दर से, यानी संतरों की बात हो रही है। 5 छंग 30 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 30 है तो संतरे भी 30 हो जाएंगे। क्लियर है? 30 गुणा 30 यानी 30 के हिसाब से 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे हैं और 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए हैं। इस विषय में उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है? लाभ हुआ है तो कितने प्रतिशत हुआ है और हानि हुई है तो कितने प्रतिशत हुई है? देखिएगा 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, 10 छिंग 60 और 15 पंजे 75, यानी 60 रुपए के लाया था और 75 रुपए के बेच दिए। क्लियर है? इस विषय में उसे 15 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो अब यहाँ पहली बात तो लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है? 15 चौका 60, 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो 25% का उसे क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है? देखिएगा आज का हमारा चौथा क्वेश्चन भी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। आंसर कितना आया है? 25% का उसे ऐसा करने पर लाभ होगा। चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। अभी उसने एक बार चीज खरीदी है और एक बार चीज बेची है। ठीक है? तो अभी क्या आएगा? उसने एक बार खरीदने के बाद फिर से वो चीज खरीदेगा, यानी 2 बार खरीद ले, 3 बार खरीद ले और उन सबको मिलाकर एक बार में बेच दे, तो उस विषय में उसे कितना लाभ या हानि होती है वो चीज भी परसेंट पे ज्ञात करवाई जाती है। देखते हैं आज अपना 5वां क्वेश्चन उसी की तरह। क्लियर है? देखिएगा 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना।
5वां क्वेश्चन, खरीदे और बेचें। क्लियर है? तो देखिएगा क्या कहा है, एक आदमी ने कुछ पेन 1 रुपये में 10 के भाव से, कितने, 1 रुपये में 10 के भाव से, रुपये ऊपर लिखते हैं, भाव नीचे लिखते हैं या क्वांटिटी नीचे लिखते हैं। 1 रुपये में 10 के भाव से, 10 के भाव से तथा उतने ही पेन फिर से 1 रुपये में 20 के भाव से, 1 रुपये में 20 के भाव से, फिर से उतने ही पेन, यानी पेन की बात कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं पेन, क्लियर है? देखिएगा पेन की बात की गई है, पहले खरीद रहा है 1 रुपये में 10 के भाव से, फिर खरीद रहा है 1 रुपये में 20 के भाव से, 2 बार चीज उसने खरीद ली है। अब आगे क्या कहा है, क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा। 1 रुपये में 10 के भाव से तथा उतने ही पेन फिर से 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदे, फिर उन सब को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया। कितने में? 2 रुपये में 30 के भाव से, रुपये ऊपर क्वांटिटी नीचे। क्लियर है? देखिएगा, उन सब को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया। किसके भाव से? 30 के भाव से बेच दिया। तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। जब मैं 20 और 10 का एलसीएम लेता हूं, क्लियर है, 20 और 10 का एलसीएम लेता हूं तो हमारे पास कितनी आ जाती है? 20 ही एलसीएम आ जाती है। 20 और 10 का एलसीएम कितना? 20 ही आ जाता है हमारे पास। अब 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस ये और ये खरीदे हैं, गुणा 20, 20 और 20 40, यानी 40 पेन खरीदे थे। देखिएगा 20 ये वाले, 20 ये वाले, जब 40 खरीदे तो कितने बेचेगा? 40 ही बेचेगा, क्योंकि उन सब को, यानी इन सब को मिलाने के बाद बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा 0 से 0, 20 से 20, तो ये कितना आ गया? 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, 4 दूनी 8 बटे 3। क्लियर है? अब ये 3 कहाँ चला जाएगा? जो अपॉन में जिसका भाग हो रहा है, इधर आने के बाद किस में चला जाएगा? गुणा में। तो 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6, 6 रुपये की चीज़ 8 में बेच दी गई। क्या हुआ? यानी 2 पेन, 6 रुपये के पेन 8 रुपये में बेच दिए, 2 का लाभ हुआ। क्लियर है? अब इसी लाभ को उसने ज्ञात करवाया है, कितने पर? लाभ परसेंट के लिए लाभ, यानी 2 रुपये, क्रय मूल्य 6 रुपये इंटू 100, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। क्लियर है? 33 सही 1/3%। एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यही वाला। इसने कहा है एक आदमी ने कुछ पेन 1 रुपये में 10 के भाव से और उतने ही पेन 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदे, फिर उन सब को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया। तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? क्लियर है? तो कितने की लाभ अथवा हानि हुई है? देखिएगा इसमें फिर एक गलती हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई है। हम उन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं जो अपॉन में या हर में होती हैं। क्लियर है? तो हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और उनसे क्वांटिटी का पता लगाते हैं कि कितने पेन खरीदे गए थे। अब हमने क्या किया? इन दोनों का ही एलसीएम लिया है, जबकि हमें इस संख्या का भी एलसीएम लेना था। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर दोबारा करते हैं। ठीक है? देखिएगा मैं इसे दोबारा करता हूँ क्वेश्चन को।
फिर से ये गलती हो गई थी यहाँ पे कि हमने एलसीएम तीनों संख्याओं का, क्योंकि 2 बार चीज़ आपके उसने खरीदी थी। एक बार क्या हुआ, पहले एक बार खरीदता था, एक बार ही बेचता था। इस बार 2 बार खरीद रहा है और एक बार बेच रहा है। एक आदमी ने कुछ पेन 1 रुपये में 10 की दर से भाव से तथा उतने ही पेन 1 रुपये में 20 के भाव से, 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदे। फिर उन सबको 2 रुपये में 30 के भाव से, 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया। क्लियर है? तो बेच दिया। अब देखिएगा 10, 20 और 30 संख्या का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। ठीक है, तो 60 × 60। अब 60 और 60 120 खरीदी तो 120 ही बेच देगा। कितना हो जाएगा? जब 120 पेन खरीदे तो 120 ही बेच देगा। एलसीएम कितना आया है? 60 आया है। तो 0 से 0, 20 तिया 60, 6 एकम 6 प्लस 3 एकम 3 बराबर 0 के 0, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। यानी 1 रुपये का क्या हुआ है? उसे 9 रुपये की चीज थी, 1 की यहाँ क्या हो गई है? हानि हुई है। क्लियर है? देखिएगा यहाँ एक मिस्टेक हुई थी, जो हमने इस संख्या का एलसीएम नहीं लिया, केवल इन दोनों संख्या का एलसीएम लिया था। हमें तीनों संख्या का एलसीएम लेना होता है, जब ये चीजें हमें प्रॉपर पता लग पाती हैं। अब देखिएगा 9 रुपये की 9 रुपये के पेन खरीद के लाया था वो, 60 और 60 120, और 120 बेच कितने के दिए? 8 के। अब 9 के लेकर आ रहा है और 8 के बेच रहा है, तो क्या होता है? 1 की हानि होती है। अब इसी हानि को परसेंट पे जब निकालते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य 9 × 100, तो ये हो जाएगा 100/9। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा? 1 बटे 9% क्या होगी? हानि हो जाएगी। क्लियर है? हो गया है हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। एक मिस्टेक हुई थी अभी, अब हमने उस मिस्टेक को क्लियर कर लिया है। चलते हैं आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और लेते हैं ऐसा, 6ठा क्वेश्चन। चलते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, बने रहें वीडियो के अंत तक। हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीखें और लाभ लें। ठीक है, कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। पढ़ते हैं आज का हम अपना 6ठा क्वेश्चन। देखो क्या कहा है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 की दर से और उतने ही 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे और उन सब को 1 रुपये में 2 की दर से बेच दिया। कितने में? 1 रुपये में 2 की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक बार फिर से खरीदे हैं, यानी 2 बार खरीदे हैं और 1 बार बेचे हैं। क्लियर है? देखिएगा, 1 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है। पहले 1 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है और उतने ही 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है, और उन सब को मिलाकर 1 रुपये में 2 की दर से बेच भी देता है। 1 रुपये में 2 की दर से बेच देता है। अब देखिएगा, 3, 2 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाता है। एलसीएम कितना? 6। जैसा कि 1 रुपये में 3 की दर से क्या खरीदे हैं उसने? संतरे। 1 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 1 रुपये में 2 की दर से फिर उतने ही संतरे खरीदता है और 1 रुपये में 2 की दर से उन सबको मिलाकर बेच देता है। अब देखिएगा, तीनों संख्याओं का हर का हम क्या लेते हैं? एलसीएम। तो कितना आया? 6, यानी × 6 खरीदे, फिर उसके बाद प्लस फिर 6 खरीदे, 6 और 6 टोटल कितने खरीदे हैं? 12। जब 12 खरीदे तो उन सब को मिलाकर बेचता है, तो 12 ही बेचने पड़ेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 छिक्के
12, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 और 6 एकम 6, 3 और 2 5 और 6। देखिएगा 5 रुपए के संतरे वो खरीद कर लेकर आया और कितने के बेच दिए? 6 रुपए के बेच दिए। क्लियर है? कितने के बेच दिए? 6 रुपए के। तो इस विषय में उसे 1 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ है? 1 रुपए का लाभ हुआ है। अब इसी लाभ को उसने लाभ प्रतिशत ज्ञात कराया है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो लाभ कितना? 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितना जिसमें खरीद के लाया था? 5 इंटू 100, 5 दूनी 10, तो 20% का क्या हो गया? उसे लाभ हो गया। इस विषय में उसको 20% का लाभ हुआ है। क्लियर है? देखिएगा उसने कहा है, फिर मैं एक बार बताता हूं कि 1 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है, कुछ संतरे खरीदता है। फिर 1 रुपए में 2 की दर से उतने ही संतरे फिर से खरीदता है और उन सबको मिलाकर 1 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। अब हम क्या करते हैं? तीनों संख्याओं का यानी हर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना? 6। यानी पहली बार में उनने 6 खरीदे संतरे, दूसरी बार में भी 6 खरीदे, तो 6 और 6 जब 12 खरीदे हैं तो 12 ही बेच देगा। ऐसे हम इनको काट लेते हैं। तो 5 रुपए के संतरे खरीद के लाया और 6 रुपए के बेच दिए। इस विषय में 1 रुपए का उसे लाभ हुआ। लाभ परसेंट पे ज्ञात कराया है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हुआ था 1 रुपए का 5 पर इंटू 100, तो 20% का उसे क्या हो गया? लाभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान से हम हर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। देखिएगा आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारे क्वेश्चनों को देखिएगा और लाभ लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन। मैं रिपीट करता हूं, पहले खुद से किया करो, उसके बाद वीडियो को रोक करके उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 40 रुपए के 45 आम बेचने से, जी हाँ, रुपए हम कहाँ रखते हैं? ऊपर। क्वांटिटी या किसी चीज की संख्या कहाँ रखते हैं? नीचे। 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? क्लियर है? थोड़ा सा घुमाया गया, बस एक लाइन एक्स्ट्रा बोली गई है इसमें। 40 रुपए के 45 आम बेचने से 40 के 45 आम, ये क्या है? रुपए। ये क्या है? आमों की संख्या। 40 रुपए के 45 आम बेचने से, यानी क्या है? विक्रय मूल्य। बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। कितने परसेंट होती है अपने आप में चीज? 100%। अब 20% की उसे हानि होगी। 100 का 20%, 20, यानी 100 में से जब मैं 20 माइनस करता हूं तो 80 उसमें आ जाता है, यानी 20 की हानि हो गई तो चीज रह गई 80 की। अब 80 की रह गई जो उसने बेच दिया 20% हानि पर, 40 रुपए के 45 आम। क्लियर है? यहां तक देखिएगा। अब उसने कहा है कि उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो जाए। 20% लाभ के लिए 100 पे 20% का मान 20 और 100 प्लस 20 बराबर 120 का उसने मान पूछा है। देखिएगा 120 अपॉन इंटू ये कितना है? 80। 80 का क्या होगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 5 नीम 45 और 5 अट्ठे 40। ये वाले 8 से ये 8 चला गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 4/3। 4 रुपए के अगर
3 क्या आम बेचने से, तो उसे 20% लाभ होगा। लेकिन उसमें एक लाइन इस क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा बोली गई है। वो लाइन क्या है कि 24 रुपए के कितने आम बेचे, कितने के 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। अब रुपए कहाँ होते हैं, ऊपर। अब इसे हमें क्या बनाना है, रुपए 4/3। अब इसे मैं 24 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई करता हूं। जब 6 की मल्टीप्लाई रुपए में करता हूं तो क्वांटिटी में भी करूंगा। 4 6 24 और 6 तिया 18, यानी 24 रुपए के 18 आम, 24 रुपए के 18 आम बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। क्लियर है? 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। देखिएगा एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूं। 40 रुपए के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो कितने में बेच दिया, 100 की चीज थी, 20 की हानि हो गई, 80 में बेच दिया और 40 के 45 बेच दिए। 80 पे 40 के 45 बेच दिए। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए के कितने आम बेचने होंगे। 20% का मान यानी 100 पे 20 प्लस करेंगे 120 का मान कितना, 4/3। ये भी अपने आप में 20% का मान है। अगर वो 4 रुपए के 3 आम भी बेच रहा है तो भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन इसने क्या कहा है, 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। अब 4/3, अब इस 4 को रुपए को हमें 24 बनाना है। अब 24 बनाना है तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 बन जाए। अगर मैं इसमें 6 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 24 बन जाता है। ऐसे ही जब मैं 6 की अंश में करता हूं तो हर में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें बराबर करनी होती हैं। 4 6 24 और 3 6 18। अगर 24 रुपए के 18 आम बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, उसे 20% का लाभ होता है। क्लियर है? चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कहा है, मैं रिवाइज करता हूं। एक आदमी अपनी वस्तु को 12.1/2% हानि पर बेचता है। यदि अब 12.1/2% हानि का मान क्या होता है, 1/8। क्लियर है? हानि पर बेचता है। यदि वह हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा 12.5%, 12.1/2%। मैंने आपको इसका मान बताया कितना होता है, 12.5 का मान 1/8। देखिएगा मैं क्लियर करके बताता हूं। 12 दूनी 24 और 1 25/2% के लिए 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 आ गया 1/8। क्लियर है? देखिएगा हानि पर बेचता है, यानी चीज थी 8 रुपए की, यानी ये क्या है इसका क्रय मूल्य, और 1 की क्या हो गई हानि। अब 7 रुपए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 8 रुपए, अब 12.5% की हानि पर बेचता है। अब कितने की हानि हो गई 8 पर, 1 की, चीज रह गई 7 रुपए की। कितने की हानि हुई है, 1 रुपए की हानि। कितने की हानि हुई है, 1 रुपए की हानि। अब इसी हानि को उसने परसेंट पे ज्ञात करवाया, लेकिन उसने क्या कहा है कि हानि परसेंट की गणना विक्रय मूल्य पर करें। हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, लेकिन करनी किस पे है, विक्रय मूल्य पर करनी है आपके। ठीक है? देखिएगा अब हानि प्रतिशत की गणना करनी है हमें। हानि प्रतिशत की गणना किस पर, विक्रय मूल्य पर। 1 रुपए की हानि 7 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100/7। 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 2 बचा 2/7%। तो हमारा आ जाएगा आंसर 14 सही 2/7% की हानि
किस पर? विक्रय मूल्य पर, जो कि उसने ज्ञात करवाई है। देखिएगा मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं कि एक आदमी अपनी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह हानि परसेंट की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिएगा 12.5% की हानि की गणना करते हैं, 1/8 आता है, यानी 8 रुपये पे 1 की हानि हो गई। हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 8 रुपये है, 1 की हानि हो गई तो 7 रुपये विक्रय मूल्य है। अब 1 रुपये क्या हुई है ऐसा करने पे? हानि। अब उसने कहा है कि हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करें। अब हानि प्रतिशत बराबर 1 क्रय मूल्य रखते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य पे याद कराइए तो विक्रय मूल्य इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 100/7, 14 सही 2/7% हानि। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं अपनी तरफ से बोलता हूं, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। एक आदमी अपनी वस्तु को 37 सही 1/2% हानि पर बेचता है। कितना? 37.5 सही 37.5% हानि पर बेचता है। क्लियर है? यदि वह अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिएगा मैं ऑप्शंस बोलता हूं। ए ऑप्शन है 65%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 60%, डी ऑप्शन है 75%। इसी को लेकर के आज हम लास्ट करते हैं आज की अपनी पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बटन को प्रेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।